एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो है वांग यी जो कि जिनको स्टेट काउंसलर कहा जाता है भी कहा जाता है, वो सुनने में आ रहा है कि इस महीने के आखिर में इंडिया जा रहे हैं। अच्छा, तो अब जो खिता है पूरा, इसमें कुछ ऐसी इतनी तेज इवेंट्स हो रहे हैं। मैं तो थोड़ी-सी मैच्योरिटी की बात करूँगा और इसमें से हाउ व्हाट आर द लेसन्स फॉर पाकिस्तान एज़ वेल। कुछ नहीं किया अमली तौर पे। काम वो होता है जो आप करके दिखाते हैं। ज़बानी कलामी कुछ नहीं होता, ज़बानी जमा खर्च तो कोई भी कर लेगा, प्रैक्टिकली करके दिखाएँ। देखिए, इस वक़्त जो भारत और चाइना की जो कहा जा रहा है कि जो टोटल ट्रेड है, वो तकरीबन 125-26 बिलियन डॉलर है। इंडिया ने क्या फैसला किया आज? पाबंदियां लग रही है ना रूस पे। ये राइटर्स की स्टोरी देखें जो 19th है। इंडिया रशिया से और खरीद रहा है, जबकि रशिया ये फैसले मुल्कों को, रियासतों को करने हैं। इतना बड़ा पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस है कि उस ओआईसी के इजलास के थोड़े 1 हफ्ते बाद ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब फारग होने वाले हैं। अब आप देखें इंडिया में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी जल्द भारत का दौरा कर सकते हैं। अगर वांग यी भारत आते हैं तो गलवान हिंसा के बाद यह चीन की ओर से पहली आधिकारिक यात्रा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के विदेश मंत्री मार्च के आखिर तक भारत आ सकते हैं। इस मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी है। हालांकि बताया जा रहा है कि यह यात्रा अभी तक पूरी तरह से तय नहीं है, इसीलिए तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष यात्रा को लेकर संपर्क में हैं। सूत्रों के अनुसार इस यात्रा का प्रस्ताव चीन की ओर से आया है। अब इस डेवलपमेंट से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है और पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि चीनी विदेश मंत्री का भारत दौरा हमारे लिए चीन से बनी हुई दूरियों को और बढ़ा सकता है और इससे पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो है वांग यी जो कि जिनको स्टेट काउंसलर कहा जाता है भी कहा जाता है, वो सुनने में आ रहा है कि इस महीने के आखिर में इंडिया जा रहे हैं। और अगर ये विज़िट जो है वो होता है तो ये बेसिकली जब से गलवान वैली के वो जो कशमकश और जो लड़ाई हुई थी चीन और भारत की फ़ौजों के दरमियान और जब से पैंडेमिक आई है तो ये एक पहला विज़िट जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। और 2 साल से दोनों मुल्क लगे हुए हैं कि ये जो स्टैंड ऑफ है ये ख़त्म हो और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और जो लद्दाख में है इस मामले को सारा ठीक किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें नहीं ठीक हो सकीं। अच्छा मज़े की बात ये है कि अगर आपको याद हो कि रशियन जो प्रेसिडेंट पुतिन जब IS-400 जब ट्रांसफ़र हो गई इंडिया को, तो तब आके उन्होंने सुनने में आया था उस वक़्त के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा था कि द रशियंस मस्ट हेल्प एंड मस्ट इंटरवेन और रशिया की मदद माँगी थी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने में। लेकिन बाद में फिर जो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने इसको कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है और ये क्योंकि वो चीज़ें बड़ी ज़्यादा शोर मचना शुरू हो गया तो उन्होंने कहा। लेकिन ये एक डेवलपमेंट है जो कि मैं समझता हूँ मुस्बत डेवलपमेंट भी है इन वेक ऑफ दिस क्राइसिस इन यूक्रेन। अगर आप देखें इस दौरान मैं तो थोड़ी-सी मैच्योरिटी की बात करूँगा और इसमें से हाउ व्हाट आर द लेसन्स फॉर पाकिस्तान एज़ वेल। देखिए इस वक़्त जो भारत और चाइना की जो कहा जा रहा है कि जो टोटल ट्रेड है वो तकरीबन 125-26 बिलियन डॉलर है, 2021 में यानी कि हुई है। और जिसमें इंडिया की जो इम्पोर्ट्स हैं वो तकरीबन-तकरीबन 98 बिलियन डॉलर के करीब है, 98 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत बड़ी इम्पोर्ट्स हैं। और तकरीबन ये जो इम्पोर्ट्स हैं ये बढ़ी हैं 2020 में, यानी कि तकरीबन कहा जा रहा है कि 46.1% यानी कि 67% जो इम्पोर्ट्स हैं वो 2020 में बढ़ी हैं और कोविड के क्राइसिस करके भी लेकर के और ये सारा कुछ हुआ है। और अब ये सारी चीज़ें जिस तरह मैंने बताया कि 125-26 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बायलैटरल ट्रेड होना अ, और इसमें ट्रेड डेफ़िसिट भी बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर-सी बात है बड़े पैमाने पे और इंडिया इज़ हेवीली फेसिंग ऑल दिस ट्रेड डेफ़िसिट और इसमें अगर देखा जाए कि
जो जो सिचुएशन देखने की है, उसमें एक तो एक क्राइसिस सिचुएशन चल रही है, कोविड चल रहा है, एलएसी पे मामलात चल रहे हैं, लद्दाख में जो हुआ हाईएस्ट लेवल पे मामलात ख़राब हैं। आपकी जो मिलिट्री की टॉक्स हैं वो हो रही हैं। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते जो 15th राउंड ऑफ कमांडर लेवल टॉक्स जो था हुआ है, और इस पे चाइना और इंडिया जो है वो कंटिन्यूअसली लगे तो हुए हैं। लेकिन इस साथ जो है वो जिसे कहते हैं ना कि मामलात ख़राब नहीं हुए, ट्रेड बढ़ा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि दोनों ममालिक एक ही बात कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है जी हमारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करते हैं, म्यूचुअल सेंसिटिविटी की बात करते हैं और म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करते हैं। ये तीनों लफ्ज़ जो है ना, ये ज़ाहिर बात है हर बंदे की अपनी डेफिनेशन होती है। म्यूचुअल सेंसिटिविटी जो है वो ये टेरिटरी आपकी और ये टेरिटरी हमारी है, तो हमारी सॉवरेनिटी को समझे, वो कहेंगे हमारी सॉवरेनिटी को समझे। ये तो लफ्ज़ जो हैं ये डिप्लोमैटिक होते हैं, जो कि हर्ष श्रृंगला साहब जो हैं वो ज़ाहिर बात है जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं इस तरह की चीज़ों के। लेकिन जो मैं क्वेश्चन उठाना चाह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा मामलात ख़राब दोनों मुल्कों के, और इसके बावजूद जो है वो दोनों मुल्कों ने अपनी ट्रेड भी बढ़ाई, एक्सपोर्ट भी की, अपने बायलैटरल्स पे भी फ़ोकस किया, अपनी जो थी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ भी किया, अपना उस तरह मज़ाक भी नहीं बनने दिया, एंगेज भी रहे। ये है वो चीज़ मैं समझता हूँ दैट गिव्स अ लॉट ऑफ मैसेजिंग फॉर पाकिस्तान। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि क्या इस वक़्त पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई ग्लोबल लीडर आ सकता है? अगर आप देखें थोड़े दिन पहले अभी हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में ओआईसी का इजलास हो रहा है, फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा है, मार्च में होना था, और उसमें ज़ाहिर बात है वो कश्मीर के हवाले से सारी डिस्कशन है। तो आई थिंक 46 जो मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, दे हैव प्लेज्ड टू कम। बट द पॉइंट हियर इज़ जो जो चीज़ समझने की है, इतना बड़ा पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस है कि उस ओआईसी के इजलास के थोड़े 1 हफ्ते बाद ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब फारग होने वाले हैं। ही इज़ गोइंग टू लूज़ द पावर। वो अपनी पावर लूज़ कर जाएँगे। द रीज़न बिहाइंड इज़ बिकॉज़ उनके पास वो नंबर मौजूद नहीं। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अमूमन लोग होते हैं, एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज़ के ज़रिए अगर फारग हो जाएँ तो बुरी बात नहीं है। अनडेमोक्रेटिक एक्सरसाइज़ नहीं होनी चाहिए। अब आप देखें इंडिया में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इस तरफ अच्छा, इंडिया ने दरमियान में क्या किया है? पाबंदियां लग रही हैं। मैंने कहा ना, अब आगे क्या होगा? ये क्वाड और ऑकसस कभी किसी के समझ में आया है? इंडिया ने क्या फैसला किया आज? पाबंदियां लग रही है ना रूस पे। ये राइटर्स की स्टोरी देखें जो 19th है। एज वेस्ट शंस मॉस्को, ऑफिशियल्स से इंडिया इज मोर चीप रशियन ऑयल। इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है, जबकि रशिया ये फैसले मुल्कों को, रियासतों को करने हैं।